हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो वीड्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं और वो कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरी वीड्स हैं और ये बड़े अलग तरह के हम कैटेगरी में इसको रखते हैं या हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और जनरली एग्जामिनेशंस में इन वीड्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या कैटेगरी का नाम देके वीड्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन वीड्स के आते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे नोट भी करिए, क्योंकि जो वीड्स के आजकल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज़्यादा आने लगे हैं। तो आपका ये बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं यही बताऊंगा जो डिफरेंट हम नाम देते हैं वीड्स के, वो क्या उनकी फिलॉसफी है, उसका कंसेप्ट क्या है नाम देने का और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए, जो बहुत सारे वीड्स हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन वीड्स के किए गए हैं। तो उसमें अगर हम वीड्स में बात करें तो एक टर्म रहती है क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। तो ऐसे वीड्स जो क्रॉप के साथ एसोसिएट रहें। तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, ऑब्वियस बात है, क्रॉप होगी तो उसमें वीड्स भी होंगे। लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी है क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स की, तो ये कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो उस क्रॉप में एसोसिएटेड रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, और वो जो क्रॉप ग्रो करेंगे तो वो सीड्स उसके साथ आएंगे ही आएंगे। तो ये इन वीड्स का इस क्रॉप के साथ एसोसिएशन है। जैसे फेलिस माइनर है, वीट में फेलिस माइनर का है केस। ये जो वीड है ये वीट में एसोसिएट रहेगा। अब अगर हम सोचें कि फेलिस माइनर शुगर केन फील्ड में हो तो ये ऐसा नहीं होगा। हालांकि फेलिस माइनर कहीं भी हो सकता है, वीड है, लेकिन इसका जो स्पेशल एसोसिएशन है वो वीट के साथ है। तो ऐसे वीड्स जो उस क्रॉप के साथ रहते ही रहते हैं और बड़ा मुश्किल है कि उस क्रॉप में वो ना आए, तो ये कंडीशन में कहते हैं इसको क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। इसी तरह से इकाइनोक्लोआ जो स्पीसीज हैं, चाहे वो क्रसगेली है या कोलेना है, राइस में रहती है, ये भी क्रॉप एसोसिएटेड वीड है। इसी तरह से सिकोरियम इंटाइबस, जो चिकोरी जिसे हम कहते हैं, चिकोरी, ये जो है बरसीम में रहती है। तो इस तरह की जो वीड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स कहलाते हैं। इसी तरह से वाइल्ड ओट भी है वीट में। तो ये आपको 2-3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए और ताकि एग्जाम में आप उसको कर सकें। तो इसी तरह से बहुत सारे वीड्स की लिस्ट है, लेकिन जो 3-4 इंपॉर्टेंट वीड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब ये इनके साथ, ये क्रॉप के साथ क्यों एसोसिएटेड रहते हैं? तो इसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो इन क्रॉप्स की जो हैबिटेट होती है, जिस हैबिटेट में ये रह रहे हैं, कि कूल है या मॉइस्ट है या शेड है या उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, वो हैबिटेट बिल्कुल इन वीड्स को सूट करती है। तो हैबिटेट जो क्रॉप की होती है, वो जो कंडीशन है, माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, वो क्रॉप की इन वीड्स की ग्रोथ के लिए फेवर करती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो मॉर्फोलॉजी वीड्स की और क्रॉप की होती है वो सेम होती है। मतलब इनकी जो लीव्स होती हैं वो देखने में एक जैसी होंगी, रूट भी एक जैसी होगी, और प्लांट हाइट भी जो है एक जैसी होगी। तो मॉर्फोलॉजी सेम होती है, तो इनके आइडेंटिफिकेशन करने में, इन वीड्स को रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ ग्रो करते हैं। तो सेम जैसा वो बिहेवियर रहता है, फ्लावरिंग बिहेवियर भी एक टाइम का ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिमिक्री भी कहते हैं इसे, मिमिक्री। तो आपने देखा होगा जो नाटक वगैरह में कॉमेडियन मिमिक्री करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, वही मिमिक्री है कि वीड्स बिल्कुल क्रॉप की नकल उतारते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उस कारण से उनको आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत होती है, कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तीसरा जो रीज़न रहता है कि जो इनके सीड्स होते हैं क्रॉप के और वीड्स के लगभग एक जैसे हो जाते हैं, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इन सीड्स को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है। जैसे कि फेलिस माइनर का अगर हम बात करें तो बहुत स्मॉल सीड होता है, बहुत हल्का सीड होता है, और जब वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये फेलिस माइनर के सीड गेहूं में आ जाते हैं, वीट में, और फिर अगले साल जब सोइंग करते हैं तो वो फेलिस माइनर सीड उसके साथ चले जाते हैं। तो दूसरा क्या होता है, सॉइल में भी ये गिर जाते हैं, बहुत माइन्यूट सीड होते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं, अगले साल फिर वो ग्रो हो जाते हैं, और जो हैबिटेट होती है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये जो वीड्स होते हैं वो कहलाते हैं क्रॉप एसोसिएटेड
वीट्स। तो ये मैंने आपको बताया कि वीट और राइस के बड़े दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। वीट में फेलिस माइनर वाइल्ड ओट है, एविना फेचुआ, और इकाइनोक्लोवा क्रसगेली अकोलोना राइस में है, और बरसीम में है चिकोरियम इंटाइबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीड्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स क्या होते हैं। उसी तरह से एक टर्म होती है क्रॉप बाउंड वीड्स। क्रॉप बाउंड और क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स में डिफरेंस है। जो क्रॉप बाउंड वीड्स होते हैं वो क्रॉप का नरिशमेंट लेते हैं, क्रॉप से न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर लेते हैं, और उसको पैरासाइट की तरह वो बिहेव करते हैं। क्रॉप बाउंड वीड्स ये एक्चुअली में पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक वीड्स हम जिसे कह सकते हैं। जबकि एसोसिएटेड वीड्स में दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग चलती है, दोनों कंपीट तो करते हैं रिसोर्सेज के लिए, लेकिन क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स में नरिशमेंट वीड्स क्रॉप से नहीं लेता है। यहाँ क्या होता है, क्रॉप बाउंड वीड्स में वीड्स पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो क्रॉप से लेते हैं। तो ये दो तरह के पैरासाइट वीड्स होते हैं, जो स्टेम पे करें स्टेम पैरासाइट, और जो रूट पे करें वो रूट पैरासाइट। अब ये भी दो तरह के रहते हैं स्टेम भी, जिसे सेमी स्टेम पैरासाइट जिसे हम कहते हैं। सेमी स्टेम पैरासाइट जो है पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं प्लांट से, थोड़ा सा ही न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है लोरेंथस। ये जो किस में रहता है, मैंगो में, आम में बहुत ज़्यादा आप देखा होगा आपने, मैंगो के पेड़ पे टहनियों पे ये रहता है लोरेंथस। इसी तरह से होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन जो है प्लांट से लेता है, या इसे हम होलो और स्टेम पैरासाइट भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे है कस्क्यूटा, इसे डॉडर भी कहते हैं, और इसे हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं, और इसका जो इन्फेस्टेशन होता है वो होता है लुसर्न में। तो एक तरह से क्या हो गया, ये वीड्स क्या हो गया, पैरासाइट हो गए, और ये होस्ट प्लांट हो गए। अब इसी तरह से रूट में भी जो है सेमी रूट पैरासाइट जो होते हैं वो रूट पे इन्फेस्टेशन करते हैं, और रूट से जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, और लेकिन अपना भी न्यूट्रिशन के लिए अपनी भी रूट रखते हैं। तो ये आधा ही न्यूट्रिशन लेते हैं, आधा अपने में कैपेसिटी डेवलप करते हैं। तो जैसे सेमी रूट में है स्ट्राइगा, इसका इन्फेक्शन जनरली सोरघम में होता है, मेज में भी इसका है, ये अफेक्ट करता है, मेज को भी करता है, जनरली सोरघम में रहता है। इसे विच वीड भी कहते हैं, विच वीड। इसी तरह से है टोटल रूट पैरासाइट या होलो रूट पैरासाइट, और ये टोटल जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट के रूट से लेते हैं। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन ले लेंगे तो वो सूख जाते हैं, ऐसे प्लांट्स, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। इसमें है ओरोबैंकी, इसका एग्जाम्पल है ओरोबैंकी, इसे ब्रूम रैप भी कहते हैं, और ये किस में रहता है, ये इन टोबैको, तंबाकू में जो है इसका काफ़ी इन्फेस्टेशन रहता है। तो ये मैंने बताया आपको क्रॉप बाउंड वीड्स। तो जो क्रॉप बाउंड वीड्स हैं वो एक्चुअली में पैरासाइट वीड्स हैं। तो अभी मैंने आपको दो कैटेगरी बताई, क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं लेकिन अपनी लाइफ साइकिल रखते हैं अलग सेपरेट, और क्रॉप बाउंड वीड्स में ये पैरासाइट वीड्स होते हैं, अपना न्यूट्रिशन होस्ट क्रॉप से लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और एग्जामिनेशन में ये इस तरह के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा होलो पैरासाइट है, या होलो रूट पैरासाइट है, या सेमी स्टेम पैरासाइट है, या सेमी रूट पैरासाइट है। तो इसी तरह से दूसरी कैटेगरीज भी हैं वीड्स की। एक कैटेगरी जो वीड्स की हम मान सकते हैं वो है एलियन वीड्स। एलियन मतलब विदेशी, बाहर का। एलियन वीड्स। तो एलियन वीड्स क्या है, एक्चुअली में ये
दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आए रहते हैं, तो इसको इस कारण से एग्जोटिक वीट्स भी कहते हैं, या इनको इंट्रोड्यूस्ड वीट्स भी कहते हैं, और इनको एंथ्रोफाइट्स भी कहते हैं, एंथ्रोफाइट्स। तो एक्चुअली में ये वीट्स, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है, ये वीट्स अपनी कंट्री में डेवलप नहीं हुए हैं, इनका ओरिजिन नहीं हुआ है, ये बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में आ गए हैं। अब ये आने के बहुत तरीके हो सकते हैं, माना हमने कोई फूड ग्रेन इंपोर्ट किया, जैसे वीट इंपोर्ट किया था तो उसके साथ फेलिस माइनर आ गया, या हम कोई लाइव स्टॉक लेते हैं, किसी पशु को हम ये ट्रांसपोर्ट मतलब लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उनके शरीर में कुछ उनके सीड्स चिपक जाते हैं, उससे आ जाता है, या शिपिंग में पैकेजिंग मटेरियल के साथ कुछ सीड्स आ जाते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके टायर्स में वो वीड के जो सीड्स हैं वो लग के बजाते हैं, या बर्ड्स जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं वो भी उन सीड्स को अपने साथ ले आती हैं, उनके जो विंग्स में पर में जो सीड्स चिपक जाते हैं और आ जाते हैं। तो बहुत तरीके से जो है वीड्स आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एलियन वीट्स या एग्जोटिक वीट्स या इंट्रोड्यूस्ड या एंथ्रोफाइट्स। तो इसके हमारे जो अधिकतर जो इस समय जो प्रोनोटिक वीट्स हैं वो एलियन वीट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था फेलिस माइनर, ये फेलिस माइनर जो है जो हमने गेहूं मैक्सिकन वीट का इंपोर्ट किया था 60s में, उसके साथ इसका सीड वीट के साथ आ गया था। दूसरा आप देखेंगे इसमें पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस, ये भी एक बहुत इस समय बहुत ट्रबलसम वीड हो गया है, ये भी हमारी कंट्री के लिए एग्जोटिक वीड से अमेरिका से ये आया था। लेंटाना कैमरा, इसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये भी जो है एग्जोटिक वीड है। तो ये 3-4 वीड्स मैंने आपको बताए बड़े प्रॉब्लमेटिक इस समय अपनी कंट्री में हो चुके हैं, और ये एलियन वीड्स हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया इनका नहीं है। इसी तरह से जो ये वीड्स जैसे अपनी कंट्री में आ गए, इंट्रोड्यूस हो गए, तो इनका बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, बहुत तेज़ी से ये डेवलप होते हैं और बहुत जल्दी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, और बहुत जो नेटिव फ्लोरा होता है, जो नेटिव वीड्स होते हैं, उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं। तो उस ऐसे केस में इनको बोलते हैं इन्वेसिव एलाइन वीड्स, या इसको बोलते हैं IAW। जैसे कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम जो घास है, कांग्रेस घास जिसे कहते हैं, गाजर घास जिसे कहते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी कंट्री में फैल गई है, इन्वेसिव एलाइन वीड्स की कैटेगरी में आती है। शुरू में जब वीड्स आते हैं तो बहुत जल्दी नहीं फैलते, लेकिन कुछ वीड्स की कैपेसिटी होती है, उसमें पार्थेनियम है। दूसरा लेंटाना कैमरा, लेंटाना घास जो है ये भी इन्वेसिव एलाइन वीड्स की कैटेगरी में आती है। तो ये मैंने आपको बताया कि एलियन वीड्स कौन कौन से हैं और इन्वेसिव एलियन वीड्स क्या होते हैं, और उसके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए। तो ये वीड्स का जानना, उसका नाम जानना कि उसका नाम ऐसा क्यों है और उसके क्या एग्जाम्पल हैं, ये बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए इसको जानना। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन जनरली वीड्स के एग्जाम्पल्स के रहते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से वीड्स हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से हम और वीड्स को देखें तो फैकल्टेटिव वीड्स, फैकल्टेटिव अगर हम वर्ड देखें, आपने सुना होगा फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फैकल्टेटिव कई जगह यूज होता है। फैकल्टेटिव का अगर मीनिंग देखें तो फैकल्टेटिव का ये मतलब होता है कि जो अपना अल्टरनेट ढूंढ ले, जो बिल्कुल ट्रू ना हो, बिल्कुल कंडीशन मिलने पे अपने को चेंज कर ले, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। बिल्कुल ये ट्रू नहीं होता है, जैसी कंडीशन मिलती है अपने को चेंज कर लेते हैं। फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसी कंडीशन मिलती है अपने को चेंज कर लेते हैं। तो फैकल्टेटिव वीड्स एक्चुअली में क्या होते हैं कि ये वाइल्ड कंडीशन में ग्रो होते हैं, वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, और कल्टीवेटेड फील्ड में जनरली ये ग्रो नहीं होते हैं। तो ऐसे एरिया में जो अनकल्टीवेटेड है, जहां कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जैसे रोड साइड है या कोई फैलो लैंड है या कोई वेजिटेशन ही नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये वीड्स ग्रो करते हैं। तो जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस प्रिक्लिपियर है, वो फैकल्टेटिव वीड्स की कैटेगरी में आता है। पार्थेनियम भी, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जिसे हम कांग्रेस घास कह रहे हैं,
ये भी फैकल्टेटिव वीड है। जनरली पार्थिनियम क्या होते हैं, कल्टीवेटेड फील्ड में ग्रो नहीं होती है, ये रोड साइड पर रहती है, रेलवे के किनारे रहती है, बिल्डिंग्स के आसपास रहती है, जहां अनडिस्टर्ब लैंड है, जहां कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो वहां फैकल्टेटिव वीड्स ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए कल्टीवेटेड फील्ड में तो फिर ये स्प्रेड करने लगते हैं। जैसे पार्थिनियम है, पार्थिनियम रोड साइड पर रहता है, लेकिन अब कल्टीवेटेड फील्ड्स में भी ये धीरे धीरे आने लगा है। तो जब ये आता है तो वो दूसरे वीड्स के ऊपर फिर डोमिनेट करने लगता है। तो फैकल्टेटिव वीड्स क्या होते हैं, वाइल्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं, अनकल्टीवेटेड कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो ये फैकल्टेटिव वीड्स हैं। उसी तरह से ऑब्लिगेट वीड्स, ऑब्लिगेट वो होते हैं जो जैसे ऑब्लिगेट माइक्रोस जो अपने को चेंज नहीं करते, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, अपनी उसी कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। तो उसी तरह से जो ऑब्लिगेट वीड्स हैं, तो वीड्स का जो हम किससे लेते हैं, क्रॉप के साथ मानते हैं। तो ऑब्लिगेट वीड्स वो होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, मींस कल्टीवेटेड कंडीशन जहां होगी, कल्टीवेटेड कंडीशन में ये वीड्स ग्रो करते हैं। जहां डिस्टर्ब लैंड होगी, जहां हम क्रॉप कल्टीवेट कर रहे होंगे, वहीं ये वीड्स ग्रो करेंगे। जैसे फेलरिस माइनर है, या वाइल्ड ओट है, या इकाइनोक्लो है, एनाग्लेस आर्वेंसिस है, जो ये वीड्स हैं, जितने वीड्स हैं इस तरह के, वो क्रॉप के साथ ही ग्रो होते हैं। आप उनको ऐसा नहीं देखेंगे कि वो रेलवे की साइड में ट्रैक के किनारे ग्रो हो रहे होंगे, या नाली के किनारे ग्रो हो रहे हैं, या सड़क के किनारे ग्रो हो रहे हैं। वो वहीं ये वीड्स, ऑब्लिगेट वीड्स वहीं ग्रो होंगे जिस खेत में हम कल्टीवेशन कर रहे होंगे। अगर हमने खेत को छोड़ दिया बिल्कुल ऐसा जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ दूसरे वीड्स आ जाते हैं, वहाँ फैकल्टेटिव वीड्स डोमिनेट कर जाते हैं। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा कि फैकल्टेटिव वीड्स कौन से होते हैं और ऑब्लिगेट वीड्स कौन से होते हैं। इन जनरल जो भी अधिकतर वीड्स हैं वो कौन से हैं, ऑब्लिगेट वीड्स हैं। तो एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका फैकल्टेटिव वीड्स का किसका बताया, पार्थिनियम का बताया। दूसरा कैक्टस जो है, ओपनटिया स्पीसीज जो है, ये भी जो है वाइल्ड कंडीशन में ग्रो होती है। लेंटाना कैमरा भी जो है फैकल्टेटिव वीड है। आप इन देखेंगे कि लेंटाना आपको गेहूं के साथ या शुगर केन फील्ड में या मेज की फील्ड में इस तरह से ग्रो होता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया फैकल्टेटिव वीड्स, ऑब्लिगेट वीड्स। इसी तरह से होते हैं नॉक्सियस वीड्स। नॉक्सियस का अगर आप मीनिंग देखें तो जो ट्रबल करे, जो परेशानी में डाल दे किसी चीज को, वो बोलते हैं उसको नॉक्सियस। तो ऐसे वीड्स क्या होते हैं, ट्रबलसम वीड्स होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बड़ा इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जो भी इनकी हम वीड कंट्रोल मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिस हम अडॉप्ट करते हैं, उसको ये इस तरह से अपने को चेंज कर लेते हैं, अपना सीड डिस्पर्सल इस तरह से कर लेते हैं कि ये मैनेजमेंट से कंट्रोल नहीं हो पाते। तो इनका मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत जल्दी से ये स्प्रेड करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेते हैं, सीड डिस्पर्सल भी कर लेते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी से हम अगर इसको कंट्रोल करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अनडिजायरेबल है और डिफिकल्ट टू कंट्रोल और ट्रबलसम और ट्रबल पैदा करते हैं क्रॉप्स के साथ। क्रॉप की क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करते करते ही हैं। तो बड़ा इनका जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नॉक्सियस वीड्स कहलाते हैं। तो नॉक्सियस वीड्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन जो नॉक्सियस वीड है वो साइप्रस रोटेंडस है। साइप्रस रोटेंडस, नट ग्रास, ये एक नंबर 1 जो प्रॉब्लमेटिक वीड है उसमें नंबर 1 जो है ये साइप्रस रोटेंडस आता है। दूसरे नंबर पे जो है बरमूडा ग्रास, साइनोडॉन डक्टाइलॉन, दूब घास जिसे हम कहते हैं, साइनोडॉन डक्टाइलॉन, दूब घास जो है, या बरमूडा ग्रास जिसे कहते हैं, वो दूसरे नंबर की प्रॉब्लमेटिक ग्रास है। तो रैंक दी हुई है। तो ये नॉक्सियस वीड्स में नंबर 1 इस समय जो है वो नट ग्रास है, मोथा, साइप्रस रोटेंडस मोथा है। तो ये नॉक्सियस वीड्स होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये सबसे ज़्यादा जो खेत में जो प्रॉब्लम करते हैं वो नॉक्सियस वीड्स करते हैं, और इनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और इस समय मोथा जिस फील्ड में है, वास्तव में उसको रियली में आप देखेंगे उसके लिए हर्बिसाइड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो दूसरी प्रैक्टिस है वो भी उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इस तरह से जो है दूसरे वीड्स जो हैं वो है ऑब्जेक्शनल वीड्स। अब ये ऑब्जेक्शनल वीड्स क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्शन करें, मतलब उसको रोकें किस चीज को। ऑब्जेक्शनल वीड्स अब कहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे, एक्चुअल में जब इन वीड्स के
सीड्स किसी दूसरी क्रॉप के सीड के साथ मिल जाते हैं, तो हम जब सीड प्रोड्यूस करते हैं, रजिस्टर्ड सीड या ब्रीडर सीड, तो वहाँ ये कंटेमिनेशन कर देते हैं और फिर उसको सीड की कैटेगरी में डेवलप नहीं होने देते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो जाता है। तो ऑब्जेक्शन कहाँ करते हैं, उस क्रॉप का जो हमने सीड लिया उसको नेक्स्ट सीजन में हम सीड की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें मिक्सचर कर देते हैं और फिर सीड की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। तो इन जो वीट्स के सीड होते हैं उस क्रॉप के सीड जैसे ही लगते हैं देखने में, और एक बार मिक्स हो जाएं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो सीड टेक्नोलॉजी और सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्शनल सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉक्सियस वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑब्जेक्शनल वीड्स के अगर सीड्स मिल गए क्रॉप में, फिर अब उसको निकालना बहुत मुश्किल है, और फिर वो सीड की जो हमने टोटल सीड यूज़ कर रहे हैं उसमें मिल जाएंगे, और फिर अब अगर हम ऐसे सीड को यूज़ करेंगे तो खेत में फील्ड में उनकी नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि वीट के केस में कॉर्न वोल्वुलस आर्वेंसिस, हिरनखुरी जो है वो ऑब्जेक्शनल वीड है। वाइल्ड ओट एविना फैचुआ भी वीट में ऑब्जेक्शनल वीड है। एक बार इसके सीड्स मिल गए तो उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। इसी तरह से जो है राइस में जो है इकाइनोक्लोआ के जो वीड है वो ऑब्जेक्शनल है। इस तरह से बरसीम में सिकोरियम इंटाइबस जो है वो भी ऑब्जेक्शनल वीड है। और मस्टर्ड में आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे सत्यानाशी हम कहते हैं, इसके सीड्स मिल जाएं तो बहुत ये ऑब्जेक्शनल लेवल है। और ड्रॉपसी डिसीज जो हुई थी इसके सीड मिलने से ही होती है, आर्जिमोन मैक्सिकाना के। जब सीड मिल जाता है तो क्रश करके कई तरह की एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स करता है, और वो बहुत पिछले दिनों बहुत टॉपिक में रहा था आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी। मस्टर्ड ऑयल में मिल जाता है, तो मस्टर्ड का आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी एक ऑब्जेक्शनल वीड है, और ये जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये मैंने अभी आपको वीड्स बताए कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से होता है सैटेलाइट वीड। सैटेलाइट वीड्स क्या वीड्स होते हैं, जैसे सैटेलाइट घूमता रहता है प्लेनेट की चारों तरफ, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, सैटेलाइट है। तो इसी तरह से ये जो वीड्स होते हैं उस क्रॉप में ही रहते हैं, उस क्रॉप के इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, और फिर उस क्रॉप से बाहर नहीं जाते। उसी क्रॉप के साइकिल के साथ वो ग्रो करते हैं, उसी क्रॉप की साइकिल के साथ वो हार्वेस्ट होते हैं। तो इन क्रॉप्स की जो हाइट है या जो मैच्योरिटी टाइम है वो सारा कुछ लगभग क्रॉप जैसा होता है। तो ऐसे वीड्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट वीड्स। जैसे कि फेलिस माइनर सैटेलाइट वीड है, वाइल्ड ओट वो भी सैटेलाइट वीड है। तो सैटेलाइट वीड को हम क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स की तरह मान सकते हैं। तो जैसे सैटेलाइट चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से ये वीड्स भी उसी क्रॉप साइकिल में रह करके ही अपना लाइफ साइकिल पूरी कर रहे हैं। तो ये होते हैं सैटेलाइट वीड्स, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। इकोनोक्लोआ कोलना अक्रसगेली, ये भी राइस में क्या है, सैटेलाइट वीड है। अंदर टर्म होती है एक रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड्स मीन्स रिलेटिवली ये वीड्स हैं, एक्चुअल में वीड्स नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में वीड बन जाते हैं। एक्चुअली में जो रिलेटिव वीड्स हैं ये क्रॉप ही हैं, ये क्रॉप है लेकिन ये दूसरे क्रॉप में ग्रो कर जाते हैं, तो वहां इसकी जरूरत नहीं है। तो रिलेटिव वीड्स एक्चुअली क्रॉप प्लांट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह ग्रो हो गए हैं जहां इसकी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जूट जो है राइस के फील्ड में ग्रो हो जाता है, तो जूट को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वीड बोलेंगे। जूट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ग्रो किया जाता है, लेकिन राइस के साथ ग्रो नहीं किया जाता है, और राइस फील्ड में ये आ गया है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, हम रिलेटिव वीड बोलेंगे। तो रिलेटिव वीड्स क्या है, एक क्रॉप प्लांट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं के खेत में अगर चने ग्रो हो गया है, मिक्स हो गया, चना आ गया उसमें, और हमने चना बोया नहीं था, चिकपी बोया नहीं था, तो चिकपी क्या कहलाएगा, उसमें रिलेटिव वीड कहलाएगा। तो रिलेटिव वीड्स क्या है, एक्चुअल में क्रॉप प्लांट्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या है रिलेटिव वीड्स। एक होता है एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट, जो रिलेटिव नहीं है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब पूरा। तो ये जो वीड्स होते हैं इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, चाहे कहीं भी ग्रो हो। रिलेटिव वीड्स की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, हालांकि वो दूसरी जगह ग्रो हो गए, लेकिन जो एब्सोल्यूट वीड होगा उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, चाहे वो फील्ड में ग्रो हो चाहे कहीं बाहर ग्रो हो, वो टोटल वीड ही होता है, और वो किसी भी पर्पस में यूज नहीं होता है, वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट वीड। तो जो रिलेटिव नहीं है, जो रिलेटिव वीड नहीं है, वो क्या है, एब्सोल्यूट वीड है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि वीड्स के कई प्रकार होते हैं। तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो भी वीड हो सकते हैं अगर वो दूसरे फील्ड में ग्रो कर जाएं, जैसे कि रिलेटिव वीड। तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से वीड्स होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप इनके बारे में समझ गए होंगे कि ये वीड्स कौन कौन से हैं। तो आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वीड्स बताए और उसके एग्जाम्पल बताए। तो आप इस लेक्चर को जरूर नोट कर लें, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।